नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू श्री दद्दा जी चाइल्ड केयर आयुर्वेद। दोस्तों, कई पेरेंट्स ने मुझसे पूछा या मुझसे पूछते हैं कि सर आप बच्चों के डॉक्टर ही क्यों बने, आप बड़ों के डॉक्टर क्यों नहीं बने। तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ईश्वर के द्वारा आप चुने जाते हैं किसी विशेष कार्य को करने के लिए। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मैंने BAMS किया। BAMS करने के बाद मैंने MD करने के लिए एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरी 3rd रैंक आई। जहाँ से मैंने PG किया, वहाँ पर बच्चों से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, वहाँ पर PG की 3 ही सीट थी और मेरी 3rd रैंक थी। तो अगर मेरी 4th रैंक होती तो मैं उस डिपार्टमेंट को नहीं चुन पाता या मैं बच्चों का डॉक्टर नहीं बन पाता। तो मेरी 3rd रैंक आई और मैं तीसरा बंदा था जिसने कि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की सीट उठाई। फर्स्ट, सेकेंड और 3rd रैंक। अगर मेरा एक नंबर भी कम होता तो 4th रैंक आती और मैं फिर बच्चों का डॉक्टर नहीं बन पाता। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है। ईश्वर ने आपको निर्धारित किया है, ईश्वर ने आपका निर्धारण किया है कि आपको क्या करना है। उनको मुझे सेवा का अवसर देना था बच्चों के लिए कि मैं बच्चों का डॉक्टर बनूं, बच्चों को ठीक करूं। तो उन्होंने मुझे उस तरीके से चुना और ऐसा माध्यम तैयार किया कि मैं प्रॉपर वे में उस फॉर्म में जा पाया। इसीलिए कई सारे जीवन में हमारे ऐसे पड़ाव आते हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमारे ऊपर नहीं निर्धारित होती, जो कहीं और से चल रही होती हैं, कंट्रोल हो रही होती हैं। हम केवल निमित्त बनकर उस कार्य को पूरा कर रहे होते हैं। जय आयुर्वेद।